नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सीडी देखे जाने के बयान पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने, बड़ा दुर्भाग्य है राजनीति का और मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व इतना नीचे गिर सकता है, यह बड़ी चिंता का विषय है। मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सदन में नेता प्रतिपक्ष दोनों में गंभीरता से अनुरोध करना चाहता हूं, इतना निचले स्तर पर उतरकर अगर आप बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि जो केस, जो घटनाक्रम अंडर सब जुडिशियल मैटर है, कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में जिस हनी ट्रैप की बात हो गई है, वो कोर्ट के अंदर जुडिशियल ज्यूरिडिक्शंस में है। मेरा प्रश्न है कमलनाथ से कि मेरा प्रश्न है नेता प्रतिपक्ष से, कमलनाथ से संवैधानिक पद कर रहे हैं और गोविंद सिंह से कि आज संवैधानिक पद पर हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है राजनीति का, और मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व इतना नीचे गिर सकता है, ये बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, कि इस मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी, इस मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सदन में नेता प्रतिपक्ष दोनों से मैं गंभीरता से अनुरोध करना चाहता हूं, इतना निचले स्तर पर उतर कर आप बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि जो केस, जो घटनाक्रम अंडर सब जुडिशियल मैटर है, कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में जिस हनी ट्रैप की बात हो रही है, वो कोर्ट के अंडर जुडिक्शन में है। मेरा प्रश्न है कमलनाथ जी से, मेरा प्रश्न है नेता प्रतिपक्ष से, आप जिम्मेदारी पर हैं। कमलनाथ जी भी संवैधानिक पद पर रहे और गोविंद सिंह जी भी आज संवैधानिक पद पर हैं। कोई केस अगर अंडर सब जुडिशियल मैटर है तो उस साक्ष्य को आपने कैसे देखा, और अगर देखा तो आपने उस साक्ष्य को प्रभावित करते हुए किस प्रकार से अपने पास रखा। तो जो एजेंसीज देख रही हैं, मैं तो उन पर भी प्रश्न लगाता हूं। और अगर इस प्रकार के साक्ष्य आपके पास हैं तो किसी सामाजिक संगठन को, किसी राजनीतिक दल को, किसी राजनीतिक दल के नेताओं को, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या कोई और हो, आपको बदनाम करने का किसी दल, किसी संगठन, किसी व्यक्ति को अधिकार किसने दिया है? इसलिए मैंने पहले दिन गंभीरता से कहा था, अगर आपने आरोप लगाया है तो समाज के सामने लाइए, और जो केस कोर्ट के अंदर है तो अगर आपके पास साक्ष्य तो कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि दो जिम्मेदार लोग आज इस भाषा का उपयोग कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि उन एजेंसियों को जो इस काम को देख रही हैं, उनको इनके खिलाफ कार्रवाई। संभाग की बैठक पर प्रतिक्रिया। आज भोपाल संभाग की बैठक में सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सभी विधायक, सांसद, प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। खास तौर से संगठन के काम को लेकर हमारे जो आगामी अभियान है उनकी समीक्षा के साथ 2023 का आगाज हुआ है, इस पर चर्चा हुई। बूथ सशक्तिकरण के काम से लेकर प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर को लेकर बैठक में बात हुई। बूथ कार्य विस्तार अभी चलने वाला है, इस पर व्यापक चर्चा हुई है। सुघोष अभियान और अन्य प्रकार के विषयों पर भी बैठक में बात हुई। आज हमारे भोपाल संभाग की बैठक, सभी जिलाध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिले के प्रभारी, प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी सांसद, सभी सम्मानीय विधायक आज बैठे हैं। अभी विधायकों से बातचीत अभी शुरू होगी, और खास तौर पर संगठन के काम के जो आगामी जो हमारे अभियान है, पिछले कुछ समय के अभियानों की समीक्षा के साथ 2023 का आगाज़ तो हो ही गया है, तो इसलिए चुनाव की दृष्टि से भी
बूथ सशक्तिकरण के अभियान में प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर को लेकर के बूथ कार्य विस्तार अभियान हमारा भी चलने वाला है। तो उसके नाते से व्यापक चर्चा, सुगोष का अभियान और कई प्रकार की जो आगे चीजें उन सारी विषयों पर चर्चा आज G20 सम्मेलन को लेकर तैयार। मदरसा क्रिकेट टूर्नामेंट में 24 टीमों ने भाग लिया। भोपाल से 8 ओवर का मैच रहा। सभी टीमों ने काफी उत्साह में मैच खेला। आज 6 तारीख को टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल में टीमें पहुंची और तालीम उल कुरान छावनी और मदरसा इब्रे काब शाहजहानाबाद फाइनल मैच में विजेता टीमों को ट्रॉफी दी गई। समाज सेवी मुनव्वर कोसर द्वारा और साथ में सैयद साजिद अली, शमशुल हसन बल्ली, इमरान खान और एस यादव, रघुवंशी, तस्दीक अहमद सिद्दीकी और सभी खेल प्रेमी उपस्थित रहे। दोनों के ही नेता यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे बड़े जो राजनीतिक मंच नहीं है, ये उलमा आजाद के मैंने एक मुबारक इंतजार किया था, क्योंकि उलमा बनने से पहले जो भी हाफिज, कारी, आलिम, ताजिल बने हैं, वो उससे पहले अपने गाँव में, कस्बे में यकीनन क्रिकेट खेला करते थे और उनके अंदर एक खिलाड़ी छुपा हुआ है। हर आदमी ने सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में यहाँ पे सभी धर्मों के लोग भी हैं। वो मदरसे क्रिकेट के बच्चे खेल रहे हैं। भैया मैं इस चैनलों के माध्यम से आपसे बता रहा हूँ, ये गंगा जमनी जो तहजीब जो कहा जाता है वो आज यहाँ देखने को मिली है। और यही गंगा जमना तहजीब इसी शहर से चली है, पूरे देश प्रदेश सभी जगह मशहूर है। हम चाहते हैं कि सभी भोपाल के समस्त ग्राउंडों में और मध्य प्रदेश के जो भी खेल स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं, इन बच्चों को बढ़ावा देने के लिए आगे आएँ। ये स्कूल में, मदरसों में, मस्जिदों में पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका टखने से ऊपर पजामा होता है। आप देख रहे हैं कि किस लिबास में क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेट कैसा खेल रहे हैं। ये है हमारी ओरिजिनल गंगी जमुना तहजीब, जिसके पुरोधार हैं हम लोग। जो बार बार मैं जो कहता हूँ, अगर गंगा जमुना तहजीब अगर किसी को देखना है तो आज इस ग्राउंड में आकर देखे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक तरफ कांग्रेस के लोग, एक तरफ सपा के लोग और एक आम नागरिक। ये हमारी तहजीब है। हम चाहते हैं कि यही कल्चर सियासत में भी यही अपनाया जाना चाहिए। हम वक्तिया तौर पे तो लड़ सकते हैं सियासी एतबार पे, लेकिन जब हम देश की बात आए, प्रदेश की बात आए, शहर की बात आए, तो इसी तरह जैसे आज ये बच्चे और समस्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम चाहते हैं कि सियासत भी ऐसी होना चाहिए। जिस तरह का आयोजन हो रहा है सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में, कब फाइनल और विजेताओं को कितना इनाम रखा है? पहले तो मैं मदरसा क्रिकेट बोर्ड का स्वागत करता हूं कि ऐसे वक्त में इन लोगों ने हिम्मत करके मदरसा क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया है। इसके जो आयोजक हैं ओवैसी साहब, उनको मुबारकबाद देता हूं। उनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूं कि उन्होंने ये टूर्नामेंट करवा के मदरसे के बच्चों को जो उत्साह पैदा किया है मदरसे के बच्चों के लिए, और जो मदरसे के बच्चों में जो टैलेंट हैं, जो उनका शौक़ है, उसको उभारने की एक बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छा प्रयास है। इसके लिए भी मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि मदरसे के बच्चे आज किसी से कम नहीं हैं, किसी से पीछे नहीं हैं। मदरसे के बच्चे आला शिक्षा, आला तालीम प्राप्त कर रहे हैं। मदरसे के बच्चों को आप देख लीजिए, उसमें पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, खिलाड़ी बन रहे हैं, पायलट भी बन रहे हैं। आपने देखा हुआ, आपने पढ़ा हुआ। तो एक ये अच्छा प्रयास है, एक अच्छा मौका है। मैं इन सबको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ कि मदरसा के लोगों को, मदरसे के बच्चों को, लोगों को खेलने का इन्होंने मौका दिया है। और ये प्रयास चलते रहना चाहिए ताकि हमारे ये बच्चे आगे चल के इसमें कई हाफिज बनेंगे, कई आलिम बनेंगे, कई मुफ्ती बनेंगे। और असली कौम के रहनुमा यही लोग हैं। अगर ये लोग जब निकलेंगे एक समाज में, अच्छी तालीम देंगे तो लोगों में सुधार होगा। और इनकी तालीम की वजह से आज समाज में सुधार हो रहा है। तो मैं इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये लोग आज भोपाल में खेल रहे हैं,
कल पूरे भारत में खेलेंगे। मैं इन लोगों के लिए दुआ करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है मदरसा क्रिकेट टूर्नामेंट में ही देखा जा रहा है कि सभी लोग मिलकर टूर्नामेंट करवा रहे हैं, और क्या संदेश देना चाहिए? मदरसा लीग जो टूर्नामेंट हो रहा है, आपने जो बोला गंगा जमुनी का सही बात है, और सब मिलजुल के यहाँ पे सबने सपोर्ट किया है। इस टूर्नामेंट की मैं जो इनके आयोजक है उनको बधाई देता हूँ कि ये टूर्नामेंट ऐसा है, इन्होंने कोई एंट्री फीस नहीं ली है, इन्होंने आपस में ही सब हाफिज लोगों ने अपना चंदा किया है, आपस में पैसे मिला के एक अच्छा टूर्नामेंट किया है। मैं आयोजक कमेटी के सब लोगों को मैं बधाई देता हूं, और मैं इनके भविष्य में इससे अच्छा और टूर्नामेंट होए उसके लिए मैं बधाई देता हूं। बड़ी तालीम है जो ये कहा जाता है कि कोई भी इल्म सीखना है, और ये देश के लिए और ये इस राष्ट्र के लिए यही तो धरोहर है जो क्या कला सिखाते हैं, जो विश्व स्तर पर चूँकि क्रिकेट का नाम है। हम ये चाहते हैं कि भोपाल एक गंगा जमुना की तहजीब पर लोग यहाँ काम करते हैं, चूँकि राजधानी है, और यहाँ से जो संदेश जा रहा, और ये आयोजकों को और जो बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष के साथ। धन्यवाद। ये टूर्नामेंट जो करवाया गया है उसमें क्या है कि क्रिकेट स्पोर्ट्स और फिटनेस का भी बहुत गहरा ताल्लुक है, तो यहाँ से फिटनेस भी जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर जो 18 घंटे 20-20 घंटे पढ़ते हैं, तो उनकी एक फिटनेस को लेकर भी एक बहुत अच्छी पहल है। थैंक यू। गंगा जमुना तहजीब का एक संदेश दिया जा रहा है, और आप क्या इसमें? बहुत अच्छी पहल करी है यहाँ के लोगों ने, जिन्होंने टूर्नामेंट करवाया है उनमें, और अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, और इंशाल्लाह आगे इससे अच्छा और टूर्नामेंट करवाने की कोशिश करेंगे हम। क्षेत्र में मंत्री भार्गव के द्वारा लगातार अच्छे कार्य किए जाते रहे हैं, लेकिन उनके अच्छे कार्यों पर यहाँ के ठेकेदार और अधिकारी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। मंत्री भार्गव का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाने वाला शंकरगढ़ में बनने वाली आदिवासी कॉलोनी खराब निर्माण के कारण सुर्खियों में आती हुई नजर आ रही है। दरअसल पटना, मोहली, खापा, खंगेरिया सहित कई गांव विस्थापित होकर शंकरगढ़ शिफ्ट हो रहे हैं, जिनकी अधिकतम आबादी आदिवासी है। उनके लिए शंकरगढ़ क्षेत्र में पट्टे पर जगह उपलब्ध करा भव्य कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, परंतु अधिकारियों की उदासीनता और ठेकेदारों की मनमानी के कारण कॉलोनी घटिया निर्माण की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बनाई जा रही रोड में गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है, न ही जमीन को समतल किया जा रहा है। सागर जिले के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत समस्त अतिथि विद्वानों द्वारा अपने भविष्य सुरक्षा नियमितीकरण की वर्षों से लंबित मांगों को लेकर सभी महाविद्यालयों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पिछले कई सालों से अपनी मूलभूत मांगों के लिए संघर्ष कर रहे अतिथि विद्वानों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अतिथि विद्वान मध्य प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के शिकार हैं। कई सरकारें आई गई और बनी रही, पर 20 साल से अतिथि विद्वान व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। अल्प मानदेय, असुरक्षित भविष्य से अतिथि विद्वान शोषित पीड़ित हैं। बहुत से विद्वान परमानेंट प्रोफेसर के स्थानांतरण के अतिरिक्त विद्वान पॉलन आउट बाहर हो गए हैं। जब लंबे समय से अपनी लंबित मांगों के लिए कई सालों से आप लोग यहाँ पर लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं, आज फिर से देखा जा रहा है कि अतिथि शिक्षक विद्वान सड़कों पर काली पट्टियां बांधकर विरोध कर रहे हैं। क्या मांगे हैं जो इतने लंबे समय से सरकार पूरी करने में असक्षम दिखाई दे रही है? हम लोगों का एक ही डिमांड है कि हम लोगों को नियमित किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के अलावा जहाँ पर भी बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ या तो उनको कुछ स्थायित्व दिया गया है जो कॉलेज के गेस्ट फैकल्टी हैं, या उनको नियमित कर दिया गया है, परंतु यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार और विगत 20 वर्षों से है, हम लोगों के विषय में कुछ नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए, छुट्टियों का प्रावधान होना चाहिए। हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज या हम लोगों का जो आपका मानव अधिकार आयोग है
उसकी भी जो कुछ नियम कायदे होते हैं उसको भी मतलब पालन नहीं हो रहा। मतलब 7 घंटे काम लेना और उसके अलावा छुट्टियां नहीं देना, ये सारी समस्या हम लोगों की हैं। वेतन जो है हम लोगों को मिलता नहीं है 2-2 3-3 महीने। हम लोग यही चाहते हैं कि अगर हम नियमित हो जाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम से हम लोगों की सॉल्व हो जाएंगी। अगर हम किसी भी, जैसे आगे मुख्यमंत्री जी आदरणीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जब कांग्रेस की सरकार थी तो मंच पर आए थे, उन्होंने एक ही शब्द बोला था कि ये लोग ऐसे नहीं आते हैं कि कहीं से उठाए और भर्ती कर दी। हम लोग बाकायदा मेरिट के आधार पर नियम अनुसार यूजीसी के रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही यहाँ पर नियुक्त होते हैं और सारे मापदंड पूरा करने के बाद अपनी कक्षाओं का निर्धारण करते हैं। यहाँ पर नेक की टीम का काम होता है तो हम लोगों को यूज़ किया जाता है। एग्ज़ामिनेशन, पढ़ाई के अलावा और भी जो एडमिशन से संबंधित कार्य होते हैं वो सब कार्य भी हम ही लोग करते हैं। अगर देखा जाए तो प्रदेश के अगर 487 कॉलेज हैं तो 487 कॉलेज में 5000 अतिथि विद्वानों के दम पर ही अध्ययन अध्यापन कार्य हो रहा है। अगर हम लोग हटा दिए जाते हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र के माध्यम से हमारे जो साथी हैं विप्पू रजक, इनको फॉलन आउट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद ये कहीं पर भी अप्लाई करेंगे तो मेरिट में पीछे चले जाएंगे। अब इनको एंट्री 2 साल तक नहीं मिल पाएगी। ये कहाँ जाएंगे? तो हम लोगों का यही कहना है कि अगर आप हमें इस अवस्था में आके अगर नियमित नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि 1 लाख हम रोज़गार देंगे या केंद्र सरकार कहती है, जहाँ पर भी बीजेपी की शासन है, तो फिर आपके कहने का और करने का तो अंतर साफ समझ में आता है। हमारा एक ही मतलब है या मकसद है कि हमें नियमित कर दिया जाए। अगर अभी भी नहीं आपकी मांगें सुनी जाती हैं तो आप क्या करेंगे? हम लोग सत्याग्रह के माध्यम से आंदोलन करेंगे और अपनी डिमांड पूरी करवा के भाई साहब, जैसे कि भाजपा सरकार जब चुनाव लड़ रही थी तो उस समय में कुछ हवाला दिया गया था, मतलब आप लोग के कंधे पे रखकर बंदूक चलाई गई थी। 2020 की घटना है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने हम लोगों के मंच पर मतलब कहीं पर ये कहा था कि इनके अगर इनको नियमित नहीं किया गया, कमलनाथ सरकार थी, तो हम सड़कों पर उतर कर सरकार की ईंट सीट बजा देंगे, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। कहाँ गया अब वो बयान? अब सब गायब, विलोपित हो गए। फिर से चुनाव आने वाले कुछ समय में क्या कहीं ना कहीं इसका असर दिखाई देगा चुनाव में? अवश्य दिखाई देगा। हम लोग और अकेला ना सिर्फ ये उच्च शिक्षा विभाग है के कॉलेजों में जो है अध्ययन में डॉक्टर विप्पू रजक, मध्य प्रदेश के लगभग 400-500 जो भी कॉलेज हैं उनमें हम अध्यापन कार्य करा रहे हैं और अच्छे तरीके से सारे काम जो है महाविद्यालयों के जो संचालित होते हैं सारे काम जो है अच्छे से करा रहे हैं। और अगर सरकार ने ये सब बातें नहीं सुनी तो आप ये मान के चलिए कि हम लोग भी मध्य प्रदेश के करोड़ों वोटर से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग वोटर प्रभावित करेंगे। बिल्कुल ये बात है, सरकार भूल में ना रहे। सरकार बन सकती है तो सरकार गिर भी सकती है, कोई इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और हाल ही में एक बड़ी समस्या है, ट्रांसफर लिस्ट धड़ाधड़ ट्रांसफर लिस्टें आ रही हैं, तो इसके लिए जो है एक जीतू पटवारी जी जब सरकार में आए थे तो उन्होंने एक पत्र की कंडिका को हटा दिया गया था कि ट्रांसफ़र से या पदस्थापना से कोई आता है तो वो प्रभावित नहीं होगा, वो वही रहेगा जब तक कि उसका मध्य प्रदेश के किसी अन्य महाविद्यालय में सेटलमेंट नहीं हो जाएगा। लेकिन अब वो कंडिका को हटा दिया गया। तो सरकार से ये भी निवेदन है कि कम से कम थोड़ा बहुत शर्म करके, दया करके, हम लोगों के परिवार भी जुड़े हुए हैं, अगर दया आए तो वो कंडिका को जुड़वाने की कृपा करें। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रांतीय आवाहन पर कर्मचारियों के हित से संबंधित लंबित 25 मांगों को लेकर आज एक ज्ञापन कार्यक्रम संगठन के बैनर तले आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए और पहलवान बाबा मंदिर से कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में पहुंचे। उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव को प्रेषित किया है। इस ज्ञापन के माध्यम से पुरानी पेंशन लागू करने, पदोन्नति का लाभ देने, दैनिक वेतनभोगी को नियमित करने, लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के माध्यम समन्वयन वेतनमान, पंचायत सचिवों को पंचायत विभाग में संचयन की मांग सहित अन्य मांगों के अतिशीघ्र निराकरण की मांग रखी और मांग पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन के विनय अनुरोध के बाद भी मांग पूरी नहीं हुई। जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं किसी यह है मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा प्रदेश के आह्वान पर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला सागर की ओर से यह कार्यक्रम रखा गया है।
यह कार्यक्रम 25 सूत्री मांगों को लेकर है, जिसमें हमारे सेकंड क्लास अधिकारी से लेके 4th क्लास कर्मचारी के लिए भी इसमें मांगें रखी गई हैं। और यह आंदोलन, यह प्रथम आंदोलन है, इसमें 3 चरण और हैं। आज यह ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए, माननीय हमारे कलेक्टर सागर के द्वारा प्रेषित किया जा रहा है। इसमें सबसे प्रथम जो मांग रखी गई है वो है पुरानी पेंशन बहाली। दूसरा है हमारे जो मध्य प्रदेश शासन ने भर्ती करने की घोषणा की है, उसमें दैनिक वेतनभोगी, स्थायी कर्मी और आउटसोर्सिंग इन कर्मचारियों को तत्काल नियमितीकरण किया जाए। और लिपिक संवर्ग के लिए जो मंत्रालय में वेतनमान दिया जाता है वो वेतनमान हमारे लिपिकों के लिए दिया जाए। और इसमें 25 सूत्री मांग है, जिसमें आपको पूरा टाइम लगेगा बताने में। तो हमारे जो संयुक्त मोर्चा के जिला संयोजक सागर नगर निगम के साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें परिषद के सदस्य और अधिकारियों की उपस्थिति में तकरीबन आधा दर्जन बिंदुओं पर चर्चा करते हुए शहर विकास की गति मिले, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आयोजित बैठक के दौरान सीवर और टाटा कंपनी के कार्य को लेकर साधारण सभी में गर्मा गर्मी बहस वाली तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदगण सीवर कंपनी और टाटा कंपनी के द्वारा किए जा रहे कार्यों से संतुष्ट नजर नहीं आए। बैठक के दौरान पार्षदों द्वारा कार्य की गति से संबंधित पूछे गए सवाल पर जिम्मेदार टाटा कंपनी, सीवर कंपनी सहित नगर निगम प्रशासन के अधिकारी भी कोई संतोषजनक जवाब देने की स्थिति में नजर नहीं आए, जिसको लेकर खुलकर पार्षद गणों ने अपनी आपत्ति अध्यक्ष और मेयर के समक्ष दर्ज कराई। यह मामले में नगर निगम के अध्यक्ष ने सख्त लहजे में जिम्मेदार एजेंसी के अधिकारी को उनके आधे अधूरे जानकारी पर नाराजगी जाहिर करते हुए जोन बार एक बैठक आयोजित कर पार्षदों से चर्चा कर समन्वय स्थापित करते हुए उनकी शिकायतों को दुरुस्त करने पर सहमति बनी। आयोजित बैठक में जगह जगह निर्माण कार्य चलते पेयजल लाइन से लीकेज और समय पर जल सप्लाई नहीं होने के मामले को भी पार्षदों ने सदन में बैठक के दौरान रखा है। उनकी पूरी रिपोर्ट बनाकर सम्मानीय महापौर जी और मेरे पास उपलब्ध कराएं 8 दिन के अंदर, क्योंकि हम जितना लीकेज से पानी बर्बाद हो रहा है और जितनी गंदा पानी से लीकेज से आ रहा है, तो इसमें नगर निगम की भी जवाबदारी है। आप 8 दिन में पूरा उसका खाका बनाकर। दोनों का ही काम नहीं हुआ है और सीवर के लिए अभी हम कई बार इनको फोन लगा चुके हैं, नंबर भी उपलब्ध हुआ था यहाँ से, उसके बाद भी उस पर रोड नहीं बनी है। एक तो पूरी तरह से काम नहीं हुआ है और जो काम करके गए हैं उसमें ये रोड बनाने नहीं आते हैं। इनके कोई व्यक्ति कब आके देख के चले जाते हैं, इनको दोबारा फोन करो, बोले हमारे व्यक्ति वहाँ देखने गए थे, अभी ये काम हो। अरे आप रोड अपन ने निर्णय के लिए था, आपको याद है क्या? मैं आपका थोड़ा स्मरण चाहता हूं इस मामले में। अपन ने ये तय किया था रैम की और इनके बारे में कि एक समय सीमा के बाद अगर ये कार्य नहीं करते हैं तो इनको दंडात्मक कार्रवाई करेंगे और पेनल्टी लगाएंगे। तो अब ये बदल गए हैं, अब तीसरा फिर कोई आ जाएगा जो सब पार्षदों ने कहा है। कल हम लोग परिषद दल उसकी पार्षद दल की बैठक में बैठे थे, 2 घंटे तक महापौर जी साथ में थी, आप कल थे नहीं, 2 घंटे तक इन्हीं के पैसा चला है पूरा। मतलब ज्वलंत मुद्दा है। तो मैं चाह रहा हूँ आप सभी से, आयोग महोदय से, महापौर जी से, अध्यक्ष जी से, कि इस मुद्दे में कुछ थोड़ा सीरियसली ले लेंगे ना तो लगभग सभी पार्षदों की एक सी प्रॉब्लम है। नहीं, इसको अपन जोन बाय जोन एक बैठक चालू करके इनके ऊपर जोन बाय जोन तो करें, लेकिन पिछली बार गंभीर होती जा रही है। महोदय जी, हमारे संत कौरा वार्ड में 90% टाटा कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग प्रत्येक घर में मीटर तथा नल कनेक्शन भी हो चुके हैं। वर्तमान में पानी की समस्या को दूर करने के लिए टाटा पाइपलाइन को फीडर लाइन से जोड़कर सप्लाई बहाल करें, क्योंकि टाटा कंपनी की जो पाइपलाइन वार्ड में जो रोड को खोदकर डाली गई है उसके ऊपर किया गया आरसीसी वर्क अत्यंत घटिया है। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।